हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पर सीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि बच्चों आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है और इस प्रकार जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, आज हमारा चैप्टर चलेगा बच्चों सेकंड चैप्टर। आपको देखिए पूरी शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हुए चलना है। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान ले सकते हैं। आपके पास पता है कि समय बहुत कम है, मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना आप लोगों के साथ दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, तो आप लोग हमको आशा करते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। अब कल हमने सारी चैप्टर्स कंप्लीट कर दी है। उससे पहले बता दें बच्चों कि 9 बजे वाली जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, 9 बजे आपकी जो डेली क्लास चल रही है उसमें आप लोग आना न भूलें। 9 बजे जो डेली क्लास चल रही है उसमें आना न भूलें और सभी लोग क्लास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सभी लोग क्लास करेंगे 9 बजे न्यूमेरिकल सेशन में। न्यूमेरिकल्स कराया जा रहा है। जैसे पहला चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, अब इसका पहले चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स भी हम कंप्लीट करवा देंगे। पहले चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करवा चुके हैं, अब एक यहाँ पर कंप्लीट करवा चुके हैं। दूसरा चैप्टर आज हमारा चलेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चलेगा और यहाँ से जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका हम यहाँ से क्या करा देंगे बच्चों? न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा देंगे। क्या करवा देंगे? न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा देंगे। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद देखते हैं कैसे हमारी सारी चीज़ें होती हैं। चलिए यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको। आप लोग न्यूमेरिकल सेशन में आइए और 7 बजे वाली जो इस क्लास चल रही है इसमें भी उपस्थित होइए। तो हमारा देखिए जो चैप्टर था ये हमारा है, सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स है। क्या है बच्चों? फिजिक्स है। ये देखिए क्लियर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का जवाब आ रहा है सर बिल्कुल क्लियर है। लेसन कौन सा है बच्चों? लेसन है 2। लेसन 2 है फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर का नाम है बच्चों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आशा करता हूँ बिल्कुल बच्चों क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से हम समझेंगे सबसे पहले, यहाँ से हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, मतलब हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे सर, बिल्कुल क्लियर होगा। रंग बिरंगा संसार का मतलब क्या है कि हमारा ये संसार रंग विभिन्न रंगों का है। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है। सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पूरे संसार में किस प्रकार से हैं हम पूरी तरीके से पढ़ते चलेंगे। अब यहाँ से हमारा सब चैप्टर का नाम है बच्चों मानव नेत्र। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से एकदम पूरी शिद्दत से समझिएगा। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा मानव नेत्र है तो द ह्यूमन आई हो जाएगा, द ह्यूमन आई हो जाएगा बच्चों। एंड क्या हो जाएगा बच्चों? एंड द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल, रंग बिरंगा का क्या हो जाएगा बच्चों? कलरफुल। कलरफुल क्या हो जाएगा? वर्ल्ड। कलरफुल वर्ड। आशा करता हूँ बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा। कलरफुल फुल एक ही रहेगा, कलरफुल वर्ड। ये आशा करता हूँ बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मानव नेत्र। क्या पता होना चाहिए? इस चैप्टर की पहली हेडिंग होती है बच्चों मानव नेत्र। ध्यान से आप लोग लिखते चलेंगे, जो भी समस्या आएगी आप लोग बताएंगे। मानव नेत्र ह्यूमन आई, क्या हो जाएगा बच्चों? ह्यूमन आई। अब यहाँ से हम इसको समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा चैप्टर है और इसको कैसे पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों? तो मानव नेत्र में हम समझेंगे सबसे पहले कि देखिए हमारा मानव नेत्र बनाते हैं। सबसे पहले नेत्र बनाते हैं, ये हमारा नेत्र हो जाएगा बच्चों। देखिए बनाने के तरीके में कैसे बना रहा हूँ उसको समझिएगा। आप लोग पहले ऐसे गोला बनाएंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा उठाना है और ऐसे ले आना है। कैसे करना है बच्चों? यहाँ से थोड़ा सा उठाना है और यहाँ ले आना है। इतना कर पाएंगे आप लोग? अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, जब ऐसे बना लीजिए आप लोग, तो ऐसे ही आपको कितनी लाइनें बनानी है बच्चों? 2 लाइनें। कैसे? 2 लाइनें। तो सेम इसी प्रकार एक और लाइन बनाएंगे, अंदर से कर सकते हैं चाहे बाहर से कर सकते हैं आप लोग, सेम इसी प्रकार से।
इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं दूसरे मार्कर का भी यूज करता हूँ और विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आशा करूँगा कि लोग बेहतर तरीके से करेंगे और इसको करके हमको समझाएंगे। ये हमारा हो गया बच्चों मानव नेत्र। अब इसमें देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। इसको समझिएगा, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग इस समय देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा समझ में आ रहा है सबसे पहले, तो आप जाके कमेंट्स करके आइए कमेंट बॉक्स में कि सर बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। सभी लोग कमेंट्स भी करेंगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। जो भी इस समय क्लास देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आएंगे सर बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास लगी। चलिए इस प्रकार देखिए हमको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम गोला बनाएंगे। इस गोले को यहाँ से थोड़ा सा उठाएंगे, 2 लाइन बना देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम डॉटेड लाइन करेंगे। डॉटेड लाइन कहाँ तक करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ तक। इसमें अब हम क्या लगाएंगे? लेंस लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? ऐसे थोड़ा सा लाइन खींचेंगे और यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे करके लेंस ऐसे बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? और यहाँ से थोड़ा सा और कर दीजिए, इसको ऐसे बनाइए। ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों? ये लेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? लेंस हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। इस प्रकार आप लेंस बनाएंगे। इसको कहते हैं लेंस। किसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहीं से देखिए एक और लाइन हम ले आएंगे। कैसे? ऐसे 3 लाइन कैसे ले आएंगे बच्चों? ऐसे ही, यहाँ से ऐसे ही एक लाइन और ले आएंगे। ऐसे ऐसे जैसे ही हम एक लाइन बनाएंगे तो हमको ये चीज़ें, ये लाइन जो होगी ये थोड़ी सी मोटी लाइन बनाइएगा आप लोग। इतना क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकार बनाएंगे। इसको कहते हैं बच्चों नेत्र लेंस। क्या कहते हैं इसको? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करना है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके आपको क्या करना है? यहाँ से ऐसे लाइन बनानी है। कैसे? ऐसे जैसे पतंग होता है, पतंग में ये पूंछ कहते हैं ना, ऐसे बना लेना है बच्चों। क्या क्या है हम खूब समझाएंगे, इसका टेंशन मत लीजिएगा। ये जो जाएगी ऐसे हो जाएगी, ये जो जाएगी ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगा। ये जो हमारा मिलता हुआ रहेगा ये हमारा जो हो जाएगा, ये नीला वाला ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। यहाँ से ऐसे। चलिए अब आशा करता हूँ बिल्कुल इतना चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ से हम इसमें समझेंगे कि इसमें कौन सी क्या चीज़ें हैं। देखिए अब हम कहेंगे, देखिए ये यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे, जो उसको हम लोग कहते हैं आंसू। क्या कहते हैं? आंसू। तो यहाँ हम आंसू नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जलीय द्रव का। क्या लिखेंगे बच्चों? जलीय द्रव। क्या लिखेंगे? जलीय द्रव। क्या लिखेंगे? जलीय द्रव। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे जलीय द्रव, जिसको कहते हैं, इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा ए क्यू। क्या लिखे हैं आप? क्या लिख रहे हैं सर? क्लियर दिख रहा है? चलिए चलिए ठीक है। इसकी मीनिंग लिखिएगा एक्वियस लिक्विड। एक्वियस लिक्विड मतलब जलीय द्रव हो गया बच्चों, ये जलीय द्रव हो गया। अब ये जो है हमारा बच्चों, ये क्या है? ये जो ऐसा गोला सा बना है ये है बच्चों नेत्र लेंस। क्या है बच्चों? नेत्र लेंस। क्या होगा? लेंस। कौन सा लेंस? नेत्र लेंस। अब ये जो भी जो है बच्चों, ये है बच्चों दृष्टि मतलब दृष्टि तंत्रिका। क्या है? दृष्टि तंत्रिका है बच्चों। ये जो नीचे ऐसे निकला हुआ ये है दृष्टि तंत्रिका, ये है जलीय द्रव। आप कहेंगे सर ये भी पॉइंट्स बने हैं, तो बच्चों ये जो है होता है, ये होता है कांचाभ द्रव। क्या होता है बच्चों? कांचाभ द्रव। लिख लीजिएगा, ये है कांचाभ द्रव। आप कहेंगे सर ये जो 3 ठो लाइन खिंचवाएंगे थे आप, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले जो होता है दृढ़पटल। क्या होता है बच्चों? दृढ़पटल। आप कैसे समझते चलेंगे, अभी समझिए कि दृढ़पटल कैसे हमारी आँख जो है उसमें कैसे समझेंगे दृढ़पटल कहाँ है, जलीय द्रव कहाँ है, कांचाभ द्रव कहाँ है। अभी बस आप लोग इसको समझते चलिए, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। ये नेत्र लेंस हो गया,
काचा अवद्रव हो गया बच्चों। अब देखिए, अब ये जो हमारी पहली लाइन होती है इसको कहते हैं, यहाँ पहली लाइन यहाँ से जो होती है, देखिए यहाँ से समझिएगा, ये जो होता है यहाँ से, ये होता है नेत्र श्लेष्मा। क्या होता है बच्चों? नेत्र श्लेष्मा। होता क्या है सब अभी बताएंगे। ये हो गया बच्चों नेत्र श्लेष्मा। अब यहाँ पर देखिए ये होता है कार्निया। ये कहाँ होता है भैया? ये होता है कार्निया बच्चों। अभी कार्निया होता क्या है, कैसे समझेंगे? ये बच्चों क्या हो गया? कार्निया। अब यहाँ से हमको समझते हैं, देखिए ये यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ पे ऐसे मांसल के द्वारा, मांस के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पे आपको पता होगा ये मांस के द्वारा ये लेंस जुड़ा होता है। चलिए, नेत्र लेंस हो गया, कार्निया हो गया, जलीद्रव हो गया। अब इसे दृष्टि तंत्र क्या हो गया? अब देखिए ये होता है, यही जो हमने बताया इसको कहते हैं पश्चिमाभिपेशिका। पश्चिमाभिपेशिका जो उसको क्या कहती है, पकड़े रखती है लेंस को। अब देखिए, अब यहीं पे आपको पता होगा बच्चों, यहीं पे होता है आइरिस। क्या होता है बच्चों? आइरिस। क्या होता है, किसका काम हम समझेंगे। ये होता है आइरिस। अब यहाँ पे हो गया हमारा नेत्र श्लेष्मा, आइरिस हो गया, पश्चिमापेशिका हो गया, दृष्टितंत्रिका तंत्र हो गया। अब यही देखिए हमारा जो लास्ट वाला मोटा वाला होता है इसको कहते हैं दृष्टि पटल। क्या है बच्चों? दृष्टि पटल। सबसे अंतिम वाला क्या होता है? दृष्टि पटल। और आपको पता होगा यहीं पर एक बिंदु होता है, यहीं पर एक बिंदु होता है जिसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ पर क्लियर होगा। नेत्र लेंस हो गया, कार्निया हो गया, जलीद्रव हो गया। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, नेत्र लेंस से कार्निया हो गया, जलीद्रव हो गया, नेत्र श्लेष्मा आइरिस हो गया, पश्चिमाभिपेशिका हो गया, काचा अवद्रव हो गया। अब यहाँ से हम बच्चों आगे समझेंगे। अब यहाँ से दृढ़ पटल हो गया। अब दूसरा क्या हो गया? ये दृढ़ पटल हो गया, ये दृष्टि पटल हो गया। अब इसको जो बीच वाला होता है इसको कहते हैं बच्चों रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। पहला होता है दृढ़ पटल, दूसरा होता है रक्तक पटल, तीसरा होता है दृष्टि पटल। अब ये बिंदु होता है पीत बिंदु। यहाँ पे दृष्टि तंत्र क्या होती है, ये जो है पश्चिमाभिपेशिका है, और ये है आइरिस है यहाँ पे, और ये जो है ये नेत्र लेंस है, और यहाँ पे जो है कार्निया है, और ये जो यहाँ पे ये काला काला पॉइंट्स बना है ये जलीद्रव है, सारी चीज़, और ये नेत्र श्लेष्मा है। एकदम बच्चों क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे फिर से कि अगर हमसे देखिए पूछा जाता है कि मानव नेत्र की सचित्र वर्णन कीजिए तथा उसके विभिन्न संरचना को दर्शित कीजिए, तो कैसे दर्शित करेंगे? सबसे पहले हमने पता है कि हमको एक गोला बनाना है, फिर एक बनाना है, फिर एक बनाना है, 3 बनाने हैं। 3 में एक मोटा सा बनाना है जो जिसको कहते हैं दृढ़ पटल, फिर उसके बीच में होता है रक्तक पटल, उसके पीछे होता है दृढ़ पटल। 3 ठो पटल बनाएंगे, फिर सबसे लास्ट वाले पे पॉइंट्स बनाएंगे जिसको पीत बिंदु कहेंगे। यहाँ पर पीछे ऐसे बना देंगे, दृष्टि तंत्र क्या कहेंगे। ये जो लेंस जिसके द्वारा बधा होता है उसको पश्चिमाभिपेशिका कहते हैं। अब यहीं पे देखिए आपको आइरिस मिल जाएगा, ये काचा अवद्रव मिल जाएगा, ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जलीद्रव हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्निया हो जाएगा, ये नेत्र लेंस हो जाएगा। एकदम बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ बच्चों एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। मानव नेत्र के बारे में आप विधिवत तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से जैसे मानव नेत्र हम समझे, अब यहाँ से हमको समझना होता है मानव नेत्र में कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र की परिभाषा हमसे पूछी कैसे जाती है, मानव नेत्र की परिभाषा हमसे कैसे पूछी जाती है, तो हमारा जो है यहाँ पे लिख लेंगे ह्यूमन आई। क्या लिखेंगे बच्चों? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई है, इस प्रकार करेंगे। अब देखिए जो हमारे मानव नेत्र के बारे में, तो पहला लिखेंगे, देखिए पहली बात तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यह है प्रकृति द्वारा प्राप्त हमारे शरीर का, क्या लिखेंगे बच्चों? हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या लिखेंगे बच्चों? हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह प्रकृति द्वारा प्राप्त हमारे शरीर का
हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए बढ़ा चढ़ा के लिखना यही होता है, बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिख पाएंगे तभी समझिए कि आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, समझने की क्षमता बढ़ चुकी है बच्चों। यहाँ से आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे हम समझेंगे कि मान लें क्या कहा कि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। अब देखिए यह प्रकृति द्वारा प्राप्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कैमरे की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? यह कैमरे की तरह कार्य करता है। भाई सीधी सी बात है, कैमरे की भांति लिखिए या कैमरे की तरह कार्य करता है। क्या करता है बच्चों? कैमरे की तरह कार्य करता है। अब देखिए ये पता है कि यह प्रकृति द्वारा प्राप्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, यह कैमरे की भांति करता है। इसके द्वारा, यहाँ आगे लिखेंगे मतलब इसी में लिखेंगे आप लोग, इसके आगे से नीचे नहीं लिखेगा, यहाँ लिख रहा हूँ। इसके द्वारा क्या लिखेंगे बच्चों? इसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। देखिए आँख के बारे में कितना लिखते हैं, 5 नंबर या 7 नंबर में पूछा, दिखाई होता है मतलब कोई भी चीज़ दिखाई देता है। अब है इसके द्वारा हमें कोई वस्तु, दूर रखी वस्तु तथा नज़दीक की वस्तु भी दिखाई देती है। दूर की वस्तु भी तथा स्वस्थ आँख में लिखेगा, स्वस्थ आँख से दूर की वस्तु भी तथा पास की वस्तु भी दिखाई देती है, पास की वस्तु भी दिखाई देती है। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। क्या होगा? क्लियर होगा। इतना सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे इसके विभिन्न भाग। मानव नेत्र के बारे में हमको इतना ही लिखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के भाग, क्योंकि भाग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, और हमारा विज्ञान यही कहता है बच्चों, हमारा विज्ञान यही कहता है मानव नेत्र में कि विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में विज्ञान प्राप्त करना, विशेष ज्ञान प्राप्त करना है क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विशेष ज्ञान हमारे चैप्टर में है मानव नेत्र, चैप्टर के मतलब मानव नेत्र के बारे में हम विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद प्रदर्शित किया कौन सी चीज़ें हैं। अब यही से हम पढ़ते चलेंगे आगे पढ़ेंगे कि ये दृढ़ पटल कैसा होता है, रक्तक पटल का क्या काम है, दृष्टि पटल का क्या काम है। सारे चैप्टर से जो भी दिए हैं सबको हम समझते हुए बिल्कुल विधिवत तरीके से करेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले आप ये याद रखेंगे नेत्र लेंस क्या होता है। ये है नेत्र लेंस, और इसी के जस्ट पीछे आपको जो द्रव भरेंगे आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, उसको लिखेंगे काचाप द्रव। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के इसको याद रखिएगा जली द्रव, इसको मत कर दीजिएगा, जो कन्फ्यूज़न होते हैं उसको पता है। जली द्रव आगे वाले को लिखना है, क्योंकि आंसू याद रखिएगा, आंसू तुरंत बह आते हैं तो आगे रहते हैं, तभी तो ये काचाप द्रव है। ये दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है, पहले दृढ़ होगा, फिर रक्तक होगा, फिर दृष्टि पटल होगा, फिर पीत बिंदु होगा, फिर दृष्टि तंत्रिका होगा। ऐसे करके आप लोग सारे चैप्टर्स को बना लेंगे और इसकी परिभाषा लिखेंगे। यह प्रतीक के द्वारा प्राप्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। इसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। स्वस्थ आँख से दूर की वस्तु भी तथा पास की वस्तु भी दिखाई देती है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हमको आँख के बारे में लिखना था, इतना मानव नेत्र के बारे में लिखना था। अब ये एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, इसके द्वारा हम विभिन्न रंगों की पहचान कर पाते हैं। इसके द्वारा हम विभिन्न रंगों की पहचान कर पाते हैं। इसके द्वारा ही हम विभिन्न रंगों को पहचान पाते हैं, विभिन्न रंगों की पहचान कर पाते हैं। आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। चलिए, आशा करता हूँ बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से देखिए इस प्रकार से जान जाएगी इसके द्वारा हमें क्या होता है। इसके द्वारा हम विभिन्न रंगों की पहचान कर सकते हैं। अब एक और लिखते हैं, तो क्या होता है इसके द्वारा हम विभिन्न रंगों की पहचान कर सकते हैं, जिससे हमें क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है रंग बिरंगा संसार, तो यहाँ हम लिख सकेंगे जिससे हम अपने रंग बिरंगे संसार को अच्छे तरीके से स्पष्ट देख पाते हैं। इसके द्वारा आँख के द्वारा। यहाँ से आप अपने आँख के बारे में बता देंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। कल मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक
आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे इसके विभिन्न भागों के बारे में। तो चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।